जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किन चीज़ों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर को रात 10:30 से होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के अंदर एकादशी तिथि का पारण ना करना पाप के समान माना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक रहेगा। इसी दौरान एकादशी व्रत खोलना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। परिवर्तनीय एकादशी को पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में, जिसके बाद प्रभु नारायण कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी तिथि को जागते हैं। भाद्रपद के परिवर्तनीय एकादशी के उपाय। नंबर 1, पूजा के समय श्री विष्णु के सामने कुछ सिक्के रखें। पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर पर्स या तिजोरी में हमेशा के लिए रख ले। यह उपाय धन आगमन के साथ स्थिरता भी देगा। यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतर रहा है तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया लगाएं। आर्थिक लाभ के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में 1 साबुत श्रीफल और 125 ग्राम बादाम चढ़ाएं। नंबर 2, एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री विष्णु मंदिर जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियों वाला दिया जलाए। दिया बढ़ा ले ताकि वो रात भर जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होगा तथा जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आएगी। विवाह न हो रहा हो तो वे लोग इस एकादशी पर श्री विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाए तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाए। इससे विवाह योग शीघ्र बनेंगे। नंबर 3, किसी भी धर्म में अन्नदान को महत्वता दी गई है क्योंकि यह मानव जाति के कल्याण में सहायक है, इसलिए इससे आपको अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अन्नदान करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक पसंद है, इसलिए इस दिन आप पीले फल का दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में कभी भी अचानक से परेशानियां नहीं आएगी। नंबर 4, जीवन के लिए रोटी कपड़ा विशेष स्थान है और यदि आप किसी व्यक्ति को ये 2 दान करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य नहीं मिल सकता। इसलिए आप एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान अवश्य करें। इससे लक्ष्मी देवी की कृपा आपको मिलेगी।
और साथ ही दाल का दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि चने की दाल का दान करने से आपको गुरुदोष से छुटकारा मिलता है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। नंबर 5, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है और इसलिए परिवर्तिनी एकादशी पर आप तुलसी का पौधा भी दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक विशेष विधि से किया जाता है। इसे करने से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या दूर होने लगती है। आपको करना यह है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी और आपकी तिजोरी भी भरी रहेगी। नंबर 6, अगर आप किसी से पैसा या फिर बैंक से लोन काफ़ी समय से लिए हुए हैं और वो लोन चुक नहीं पा रहा है, तो आपको परिवर्तिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और फिर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर दीवा अवश्य लगाएं। पीपल में श्री नारायण का वास माना जाता है और इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 7, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उनके भोग में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भी तुलसी की पूजा जरूर की जाती है। एकादशी के व्रत में तुलसी के पौधे के नीचे शाम को घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने वालों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और धन बना रहता है। नंबर 8, एकादशी का व्रत करना 100 गायें दान करने के बराबर फल देता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाए। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ हिंदू देवताओं का वास होता है और गाय को चारा खिलाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता दूर होने का आशीर्वाद देते हैं। परिवर्तिनी एकादशी का दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गेहूं, आटा, वस्त्र और सिंदूर का दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति पाने में भी सफलता मिलती है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। नंबर 9, परिवर्तिनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना उत्तम फलदायी माना जाता है। कहते हैं गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है, धन का अभाव नहीं रहता। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा करने पर कर्ज से मुक्ति मिलती है। पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्री दूध से अभिषेक करें। उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे दरिद्रता नहीं आती। 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्री दूध से अभिषेक करें। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। 11 के दिन दही और चांदी का दान करें, यह उत्तम फलदायी होगा। 11, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, इस दिन श्री कृष्ण चालीसा एवं कृष्ण नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, इससे धन की कमी दूर होगी। ओम श्री कृष्णाय शरणाय नमः। ओम विष्णवे नमः। कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो हरे कृष्णा।
प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ। धन्यवाद।